शांति। 25 अक्टूबर 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे सचखंड का मालिक बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। इसके लिए आज हम स्वमान लेंगे, मैं संपत्तिवान आत्मा हूँ। बाप की याद से स्वयं को सर्व गुण, सर्व शक्तियाँ और ज्ञान की शक्ति से भरपूर कर उसका अधिकारी बन संतुष्टता का मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ। तो इस संगम पर बाबा की सूक्ष्म और स्थूल शक्तियों का अधिकारी बनना है योग बल से। आज हम चिंतन करेंगे समझदार किसे कहते हैं और बेसमझ किसे कहते हैं, क्योंकि बाबा आकर के हमें समझदार बनाते हैं। तो समझदार की विशेषताओं का चिंतन करेंगे और इस तरह पुरुषार्थ करेंगे विश्व का मालिक बनने के लिए योग बल जमा करना है, खुश रहना है और नॉलेजफुल बनना है। योग बल जमा करने के लिए आज बाबा ने कहा, इसके लिए पहले अपनी रिफ्लेक्शन करो। रोज़ अपनी जांच करनी है कि दिन में कोई विकार सताता तो नहीं, कोई शैतानी कर्म तो नहीं होता, लोभ के वश तो नहीं होते। ये रिफ्लेक्शन आज अपने अंदर करते जाएंगे। योग बल जमा करने के लिए आज की मुरली में बाबा ने अटेंशन दिलवाया, योग बल से तुम अथाह सुख की दुनिया में जाते हो, इसलिए एक बाप को याद कर योग बल को जमा करना है। योग बल की विभिन्न अवस्थाएं या विभिन्न उपाय आज की मुरली में बाबा ने बताए। पहला उपाय है अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। आत्म अभिमानी बनकर आज परमात्मा को याद करना है, आत्मा का अभ्यास करना है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, ये शरीर विनाशी है। मैं अविनाशी आत्मा इस विनाशी शरीर का आधार लेकर के पाठ बजाती हूँ। मैं आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती हूँ और इस समय मैं आत्मा परमात्मा की याद से स्वयं को स्वतो प्रधान बनाकर स्वतो प्रधान दुनिया का अधिकारी बन रही हूँ। नेक्स्ट उपाय बताया बाबा ने याद की यात्रा का, योग बल का, बाबा के साथ सर्व संबंधों का रस। इस संगम पर बाबा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बाप के संबंध से हमें बेहद सुख का वर्षा मिलता है। इस समय हम सब आत्माएं बाबा के बच्चे विश्व की बादशाही का वर्षा लेते हैं और पूरे विश्व की आत्माएं भी मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा इस संगम पर ही प्राप्त करती हैं। वही टीचर बन करके हमें पढ़ाते हैं, वो ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं, इतनी ऊंच पढ़ाई पढ़ने से हम भविष्य में ऊंच पद पाते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही ऊंच पद होगा। ये पढ़ाई है राजयोग की। राजयोग की पढ़ाई से राजाओं का राजा बनते हैं। तो बाबा ने कहा इस राजयोग की पढ़ाई से बाप हमें आप समान बनाते हैं। तो ये पढ़ाई बहुत अच्छी रीति पढ़नी है, क्योंकि इसकी प्रारब्ध वंडरफुल है, पढ़ाने वाला भी वंडरफुल है और इसकी प्राप्ति भी वंडरफुल है, पढ़ाई भी वंडरफुल है, क्योंकि पढ़ेंगे हम यहाँ और प्रारब्ध हमें मिलेगी नई दुनिया में। और सतगुरु आकर के हमें नज़रों से निहाल करते हैं। जब वो नज़रों से निहाल करते हैं तो सारा विश्व ही निहाल हो जाता है, क्योंकि वो हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, हमें पावन बना करके साथ ले जाते हैं, शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताते हैं। इस तरह संबंधों से याद करना है और देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। और खुशी के लिए आज की मुरली में बाबा ने कहा कि याद भी तभी
रुक सकती है अगर अंदर से खुशी होगी। तो ये खुशी रहे कि हम सुख धाम का मालिक बनने जा रहे हैं। देही अभिमानी होकर के जब हम याद करते हैं तो भी खुशी होती है। याद करते करते जब ममत्व निकलता जाता है तब भी खुशी होती है। हम पुरुषार्थ करके ऊंच पद पा रहे हैं, लक्ष्य की स्मृति रहती है, तब भी खुशी होती है। ये पुरानी दुनिया बदलनी ही है, ये निश्चय जब होता है तब भी खुशी होती है, क्योंकि बाबा हमें साथ लेकर जा रहे हैं। हम इस समय सच्ची तपस्या के द्वारा हाहाकार को जय जयकार में बदलने जा रहे हैं। इन सब स्मृतियों को अगर बुद्धि में रखते हैं तो अंदर खुशी रहेगी। नॉलेजफुल बनकर के रहने के लिए आज बाबा ने कहा कि चक्र बुद्धि में फिरता रहे। बेहद झाड़ की नॉलेज भी बाबा ने दी। चक्र में आज हम स्मृति में रखेंगे, आदि में ये सचखंड था, आदि में हम समझदार थे, अपार सुखी थे, देवता कहलाते थे। मध्य में अपार दुखी हुए क्योंकि रावण का राज्य शुरू हुआ, तो देवता से हम मनुष्य बन गए। जब अब बेसमझदार बन गए, जब बहुत दुखी हो गए, तो बाबा संगम पर आकर के हमें सतो प्रधान बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं और पुरुषार्थ कराते हैं। ये बेहद के झाड़ की नॉलेज देते हैं। इस झाड़ का जो फाउंडेशन है अभी नहीं है, बाबा आकर के अभी सैपलिंग लगाते हैं और कॉर्पोरियल वर्ल्ड में चक्कर चलता है, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में चक्कर नहीं चलता है। तो सारे बेहद झाड़ की और धर्मों की नॉलेज बाबा हमें देते हैं। तो ऐसे ज्ञान देने वाला दाता जब याद रहता है तो याद से आत्मा के अंदर पवित्रता आती जाती है। ओम शांति।